ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। मेरे गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का कहना है कि जब भी हम योग या आसन करते हैं, अगर हमारा कंसंट्रेशन हमारी ब्रीदिंग में नहीं है तो हम योग नहीं, हम केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी हाँ, योग में ब्रीदिंग का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। योग में जो सांस जो है वो हमारा एक आधार है। तो क्या है ब्रीदिंग की टेक्निक? नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग वी ब्रीद एवरी सेकेंड एवरी डे। तो ब्रीदिंग का क्या टेक्निक है इसमें? तो आइए इसे एक सर्वे से समझते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि जब हम सांस लेते हैं, भरते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, तो हमारी जो टमी या हमारा स्टमक है ये अंदर की तरफ जाता है या बाहर की तरफ? तो इस सर्वे पे पहले नज़र डालते हैं, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली ब्रीदिंग टेक्निक इज। तो इस सर्वे से देखा आपने, कुछ लोगों का जवाब था कि पेट जो है वो अंदर की तरफ जाता है और कुछ लोगों का जवाब था पेट जो है वो बाहर की तरफ जाता है। तो क्या सही है और क्या गलत? आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं बैलून्स का। बैलून में जब भी हम कभी हवा भरते हैं तो बैलून फूलता है या स्क्वीज होता है? वो फूलता है। और आपके पास अगर किसी भी तरह का व्हीकल है, साइकिल है, स्कूटी है, कार है, तो अगर आप कभी भी टायर पे हवा भरवाने अगर कभी भी जाते होंगे तो टायर हमारा हवा भरवाने पे फूलता है, वो कभी फ्लैट नहीं होता। इसे अगर एक और एग्जांपल के तौर पे समझें तो अगर किसी बच्चे को, अगर छोटे बच्चे को अगर आपने कभी सांस लेते हुए या सोते हुए देखा होगा तो उसकी टमी हमेशा ऊपर नीचे जाती है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारा पेट जो है वो बाहर की तरफ आता है। और इनहेलिंग की जो शुरुआत है वो हमेशा हमारे नाभि से होती है, नाभि से होती हुई छाती की तरफ और छाती से आज्ञा चक्र की तरफ, और इसी तरह से एक्सहेलिंग भी आज्ञा चक्र से हमारी छाती तक और छाती से लेकर हमारी नाभि तक रहती है। और इसी तरह से इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। इस ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस में आने को थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर आप डेली इस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे इस चीज़ की आदत हो जाएगी। अगर आप इसको भी देखें, क्योंकि अभी क्या है, हमें अपना सांस लेने का जो तरीका है, अगर आप नॉर्मल सांस लेते हैं तो तब भी आपकी टमी जो है बाहर की तरफ ही आती है। एक बार अपनी दोनों टांगों को इस बार क्रॉस करके देखिए और ब्रीथ करके देखिए। अब देखिए टमी बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, बाहर आ रही है, राइट? सो दैट मीन्स जो परमात्मा ने हमारी इंजीनियरिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट की है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग सही सांस लेते हैं, लेकिन जब भी हम कॉन्सेंट्रेट करने को कहते हैं ना, तो हमेशा आपकी सांस को हम लोग उल्टा कर देते हैं। और इसी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस को आपने सही सिटिंग पोस्चर के साथ करना है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको सिटिंग का जो पोस्चर है एक बार साइड एंगल से आपको दिखा देती हूँ। तो जब भी आप अपनी सांसों का अभ्यास करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले क्रॉस लेग्स आलती पालती मार के बैठना है। इसे हम सुख आसन में कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। और इसके बाद आपको दूसरी चीज़ का जो ध्यान देना है, जो आपका स्पाइन है, इट शुड बी स्ट्रेट। सो व्हेन आई से स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, इसका मतलब ये नहीं कि आपका चेस्ट और आपका टमी एकदम बाहर की तरफ आ रहा है। ये स्पाइन आपका स्ट्रेट नहीं है, ये आपने उल्टा सी बना दिया। हमेशा से आपको ध्यान रखना कि स्पाइन स्ट्रेट है, लेकिन आपकी छाती और आपका पेट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, नहीं तो आपको ब्रीदिंग में बहुत दिक्कत होगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन, आपके शोल्डर्स गिरे हुए नहीं होने चाहिए। ये पीछे जो आपके बोन्स हैं, इसे बोलते हैं हम शोल्डर प्लेट्स। अगर आप इसको अपने दोनों शोल्डर्स को इस तरह से पीछे की तरफ पुश करते हैं तो आपको फील होगा कि जो आपके शोल्डर प्लेट्स हैं वो दोनों क्लोज आ गए हैं। और ये थोड़ा सा अभ्यास आपको समय लगेगा, लेकिन अगर जब भी आप बैठेंगे शोल्डर्स पे ध्यान रखेंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए। और फोर्थ इंस्ट्रक्शन, आपका जो चिन है, इट शुड ऑलवेज बी अप, या ना नीचे रहेगा ना ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये स्ट्रेट रहना चाहिए आपका। तो ब्रीदिंग का और सही सिटिंग का जो टेक्निक है, इसके साथ आपको एक मुद्रा का भी अभ्यास करना है, जिसे बोलते हैं ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। तो इसमें हमारी ये इंडेक्स फिंगर थंब से जॉइन हो जाएगी
और बाकी तीनों जो फिंगर्स हैं वो एक साथ आपको जॉइन रखनी है और दोनों हाथों की ये मुद्रा बना के आपको अपने नीज पे रखना है। तो अब जब भी आप इनहेलिंग करेंगे आप हमेशा अपने नाभि से करेंगे और पेट आपका बाहर की तरफ आएगा। आपने सांस को भरना है। तो एक बार हम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे और इसे काउंट पे करेंगे 1 2 3 3 2 एंड 1। तो दोनों अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल राइट सिटिंग पोस्चर के साथ विल गोइंग टू इनहेल एंड एक्सहेल 3 टाइम्स नाउ। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Do not open your eyes. सबसे पहले दोनों अपने हाथों को रब कीजिए। जितनी हीट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे प्रोड्यूस कीजिए और जैसे ही आपके हाथों से हीट निकलनी शुरू हो जाए तो हाथों का कप बना के आपने अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखना है। कीप योर हैंड्स फॉर लाइक अबाउट 8 to 10 seconds। इसकी जितनी भी वार्मथ है आप उसे एब्जॉर्ब करने दीजिए अपनी आंखों को और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के अपने फेस के सामने रख के तब अपनी आंखें खोलें और अपने हाथों को अपने पूरे फेस पे, बालों में और अपने पूरी बॉडी में प्रणाम करते हुए इस विधि का इस तरह से आपने एंड करना है। ये जितनी भी एनर्जीज आप ब्रीदिंग करने के बाद, जिस तरह से मैंने बताया, पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में क्रिएट होती जाएगी जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग डीप होती जाएगी और लॉन्ग होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब आप अपनी एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे हमारे एनर्जी के एंड पॉइंट्स होते हैं, तो जब भी आप अपनी एनर्जीज को अपने फेस पे, अपनी पूरी बॉडी पे लगाते हैं अपनी आंखें खोलने के बाद, तो सारी जितनी भी एनर्जीज होती हैं आपकी बॉडी दोबारा एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑफ ब्रीदिंग एंड सिटिंग। और इसे हमेशा से ज्ञान मुद्रा के साथ कीजिए। Once you're going to do this practice, then your body is actually prepared for the pranayam, जिसका सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने क्वेश्चंस को डाल दीजिएगा। Me and my team will surely going to get back to you with all the answers. Till then, keep inhaling and exhaling and stay fit. Thank you.